और लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ हाथरस ही नहीं, यूपी के कई जिले अब हाथरस बनने जा रहे हैं। हाथरस में रेप के बाद पीड़िता के साथ हैवानियत हुई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और अब पुलिस इस मामले को दबाने में जुटी हुई है। पुलिस ने पीड़िता के शव का रात में परिजनों की इजाजत के बिना ही अंतिम संस्कार करवा दिया। वहीं अब बलरामपुर, आजमगढ़, बागपत और बुलंदशहर में भी रेप की वारदात सामने आई है। हाथरस के बाद बलरामपुर में भी रेप पीड़िता की मौत हो गई। आजमगढ़ में भी 8 साल की किशोरी के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। बुलंदशहर में दरिंदे के किशोरी का अपहरण करके रेप किया और बागपत में 17 साल की किशोरी के साथ रेप हुआ, जिसके बाद किशोरी ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। किशोरी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए जो बताती हैं कि कितनी ज्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश में बेटियां हैं। बलरामपुर, आजमगढ़, हाथरस, बागपत, बुलंदशहर रेप की वारदातें यहां पर भी सामने आई हैं 24 घंटे के भीतर ही। तो बेटियां कब महफूज होंगी, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बलरामपुर में भी एक बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया और बलरामपुर में पीड़िता के पिता का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवा देते हैं। जो घटना बेटी के साथ घटी वो तो बेटी आपको बता चुकी है, लेकिन मेरे पास बहुत प्रेशर आ रहा फैसले के लिए, पैसे के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन मुझे पैसा नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। कोई धमकी वगैरह भी दी जा रही है आपको? हाँ, मारने की धमकी भी दी जा रही है। कौन लोग हैं जो धमकी देने आपको? वही लोग हैं जो इस घिनौने काम में शामिल है। ये गांव के ही लोग हैं आपके? हाँ जी, गांव के ही लोग हैं। मैंने ना देखा, मतलब हमारे बरामदे में हम सभी सो रहे, वो दीवार दागता आया, पहले उसने लाइट बंद करी, ऊपर जो खंबे पे जल दी। फिर क्या वो क्या करा? फिर उसने मुंह पर रुमाल लगाया, नशे में बेहोशी हालत में उठा के ले गया मुझे, वो घर से बाहर निकाल के गेट खोल के। फिर मतलब बाहर कैंटर खड़ा था, मतलब खेत में। उसके बाद में वो कैंटर की साइड में उसने मेरे साथ बुरा काम भी करा। थाना ककोट क्षेत्र में जो नगला गोविंदपुर गांव के रहने वाले हैं, अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ रेप करने के संबंध में एक तहरीर थाने पे आज शाम को 4:26 पर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका पड़ोसी लड़का रिजवान है जो लगभग 20 साल का है, उसके द्वारा रात में उनकी बेटी के साथ रेप किया गया। पुनीत हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, सीधे तौर पर परिवार वाले कह रहे हैं हमें पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए, क्योंकि मारने की धमकियां भी अभी तक उनको मिल रही हैं। बिल्कुल नल्ले, सही कहा आपने। जिस तरीके से बुलंदशहर के ककोट थाने का मामला है, हालांकि परिजनों से जब हमारी बात हुई है तो उनका साफ ये कहना है कि हमको इंसाफ चाहिए। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कहीं ना कहीं अगर पीड़िता की बात करें तो जो पीड़िता का एक साफ ये कहना है कि मुझको जो है नशीला पदार्थ सुंघा दिया गया और उसके बाद में अपहरण किया और फिर उसके साथ में रेप किया गया है। तो बड़ा ये मामला है बुलंदशहर के ककोट थाना क्षेत्र का। हालांकि पुलिस जो है इस मामले को ये कह रही है कि आरोपी की गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, निश्चित तौर पर अब आगे क्या कुछ कार्रवाई, क्योंकि पिता हो चाहे पीड़िता हो, न्याय की गुहारी लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर कार्रवाई की बात करें, हालांकि पुलिस इस मामले को कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। बिल्कुल।